हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं, डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो सब कुछ देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो सब कुछ देखेंगे हम। ये स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि मुझे आपको सब्सक्राइब करना है, मतलब आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे वीडियो की रीच बहुत कम हो गई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यूट्यूब मेरे वीडियोस नहीं दिखा रहा है, मुझे नहीं पता उसको क्या ही प्रॉब्लम हो गई हमसे। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या होगा कि जब आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में अपनी जाएंगे तो वहाँ पे आपको डॉट बना हुआ दिखेगा, उससे पता चल जाएगा आपको कि मैंने कोई न्यू वीडियो डाली है। अदरवाइज़ आपको कोई वीडियो मेरी नहीं दिखेगी। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप नंबर मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो वहाँ से आप ले सकते हो। इंस्टा भी मैंने, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए आप प्लीज़, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, शांत होइए। इसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। ठीक है। रीडिंग देखते वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी डालनी नहीं है, अपनी एनर्जी नहीं डालनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंक नहीं करना है। जस्ट तटस्थ होकर के रीडिंग को देखा करें, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी तो हम आपकी रीडिंग एनर्जी पिक कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत आराम से तटस्थ होकर के रीडिंग में देखा करो कि देखो रीडिंग में क्या आ रहा है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई एनर्जी मत डाला करो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, कैरियर बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में एक। ठीक है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस देखे जा रहे हैं। किसके रिगार्डिंग ऑप्शन देखे जा रहे हैं, चलिए देखते हैं हम। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बैलेंस, या तो बैलेंस की ज़रूरत है या बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, देखते हैं। कैरियर इशू, ऑप्शन एंड बैलेंस। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, कोई है यहाँ जिसको अफसोस है। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है, किस बात का हो रहा है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक। यस, कोई है किसी को वापस बुलाना चाहता है, कोई कह रहा है उसे अफसोस हो रहा है, और कोई चाहता है कि वो वापस आ जाओ। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, फैमिली इशू, कैरियर इशू एंड फैमिली इशू है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी बताती है कि आप लोग सेपरेटेड हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं इस वक्त। ठीक है, रिश्ते में नहीं है या दूर है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। मतलब डिस्टेंस इन सेंस इमोशंस वाइज डिस्टेंस है, इससे ये ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप अदर सिटी में नहीं है, उससे दूरियां कभी मायने नहीं रखती हैं। अगर दिल करीब हो तो दूरियां मायने नहीं रखती। यहाँ कैरियर इशू हो सकते हैं, फैमिली इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी ने किसी और ऑप्शन को चुना है। ठीक है, ये चीज़ है, जिसका उसे रिग्रेट हो रहा है। आपको हो रहा है या आपके पार्टनर को हो रहा है, क्योंकि ये दोनों लोगों के लिए कॉमन होते हैं। और ये प्लीज़ कम बैक, कोई ये कह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, या तो आप कह रहे हो या आपके पर्सन कह रहे हैं, या आप दोनों ही कह रहे हो। ठीक है,
चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ सब कुछ बताइए। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताइए। ओके, चलिए पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ एक बेसिक एनर्जी, उसके बाद हम बात करेंगे, क्लैरिफायर लेंगे, ताकि कुछ सी के लिए कोई खास मैसेज होगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो मम्मी जी तो आ गई यहाँ पे, फैमिली इशू तो यहीं दिख गया मेन बॉटम में ही आपका, ठीक है। और यहाँ पे द मून की एनर्जी है, यानी कि पाइसेस एनर्जी है मीन राशि। इसके अलावा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है। और यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सारे ही आगे क्या रह गया, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन आगे आ जाएगी क्योंकि हम सारे ही कार्ड निकालेंगे तो सभी साइन के लिए है, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है। इसमें कहाँ, इसमें अभी आपके पर्सन की कंडीशन ये हो रही है कि मदर इशू हो सकता है, ठीक है, या उनके घर में जो भी उनके मदर फिगर हो सकते हैं, कोई भी मैच्योर पर्सन हो सकता है जो आपके पर्सन के मूड को ख़राब कर रहा है, जो उन्हें फोर्स कर रहा है आपसे मूव ऑन करने के लिए, ठीक है, या किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए। तो अभी आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि उनकी ज़िंदगी में मदर से या तो उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो जिन्हें वो बहुत प्रायोरिटी देते हैं, वो लोग उनको सलाह दे रहे हैं, जिससे कि आपके पर्सन का मूड स्विंग्स हो रहे हैं बार बार, ठीक है। उनको एक मन करता है कि वो मूव ऑन करें, कहीं से किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब ये दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ एक तरफ एक जगह से वो मूव ऑन करना चाहते हैं, एक जगह पे वो स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे किसी मैसेज का या तो वेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, किसी को स्टॉक करने की एनर्जी है। अब ये स्टॉकिंग दो तरीके से होती है, एक तो किसी का कोई रिजल्ट आने वाला है, किसी की कोई जॉब्स हैं, किसी की कोई किसी भी तरीके की चीज़ें, अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जिसके रिगार्डिंग कोई मैसेज या कम्युनिकेशन शायद नेट पे आने वाली है, तो इस वजह से वहाँ सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, किसी पे नज़र रख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये भी चीज़ हो सकती है। डेथ की एनर्जी है, कहीं है कुछ ख़त्म हो गया है, वहाँ पे फिर से चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ये चीज़ है। कहीं कोई रिश्ता जहाँ ख़त्म हो गया था वहीं पर फिर से एक बार रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये अलग अलग हो सकता है कि किसी एक जगह पे ख़त्म करके किसी दूसरी जगह नई शुरुआत करना चाहते हैं, या जहाँ ख़त्म हो गया था वहीं से कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल हो रहे हैं, और जिसके लिए भी हो सकता है कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो उनके लिए बहुत ही डिवोटेड है और इमोशनल है, मतलब अनकंडीशनल प्यार जिसने दिया है, एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं। यही उनकी खुद की एनर्जी भी है कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा किसी के लिए डिवोटेड फील कर रहे हैं और किसी के लिए लॉयल हैं, ऐसा ऐसा उनको लग रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। या कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी में है जो लॉयल है, जिसके लिए वो सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स कपल एनर्जी है, कोई है क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में, जिसके लिए वो सोच रहे हैं, जो उनके लिए बहुत लॉयल है, फेथफुल है, जिसने बहुत ही अनकंडीशनल प्यार उनको दिया है, ठीक है। ये उसके बारे में सोच रहे हैं और खुद भी उसके लिए इमोशंस फील करते हैं, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ। उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से उनके मूड ख़राब हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उनको उनकी विश फुलफिलमेंट है, कोई ख्वाहिश है उनकी, या तो पूरी हुई है या पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी ख्वाहिश यही है कि वो अपने पर्सन के प्रति लॉयल रहना चाहते हैं, ठीक है। जिससे प्यार करते हैं वही वो जिस इंसान से, ये क्वीन ऑफ कप्स जो भी है, उसी के लिए उनका जो भी है डिवोशन है पूरा, उसके प्रति डिवोटेड है। लेकिन इस वक्त वहाँ से माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रीज़न कहाँ है, शायद हो सकता है अपने पेंटिकल पे ध्यान दे रहे हैं, या जिस वजह से उसका प्रपोजल या तो दे नहीं पा रहे हैं या ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन अभी आपके पर्सन की मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन
साम दाम दंड भेद सारे ऑप्शंस अपने ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों में सब कुछ सही करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, ये चीज़ अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे काम है शायद उनके पास ज़िंदगी में जो उनको करने हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी वजह से शायद अपने प्यार को अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। कहीं से मॉनिटरी गेन, कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या कहीं से मॉनिटरी गेन, कहीं से पैसा आ रहा है, पैसा कैसे आएगा उस चीज़ पे उनका वेटिंग की एनर्जी है, वहाँ से देख रहे हैं। किसी का बिगनिंग, किसी के मैसेज का भी वेट कर रहे हैं कि कोई उनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन ला दे, कोई उनसे बात कर ले, इस तरीके की एनर्जी भी है उनकी कि वो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। जिसको स्टॉक कर रहे हैं उसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं। कहीं से ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक है, किसी ने धोखा दिया है, चीटिंग की एनर्जी है थोड़ी सी, किसी ने बैक स्टेप किया है उनको, ठीक है, इसीलिए रुके हुए हैं वो, ठीक है। अपना स्टेबल कमिटमेंट किसी को देना चाहते हैं बट अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं, अभी नहीं दे रहे हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स कोई हो सकता है जिसके लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है उनके मन में, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एनर्जी किसकी हो सकती है। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, कोई दो फिगर है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। एक तरफ जहाँ प्यार है, डिवोशन है, ठीक है, एक सोल कनेक्शन है जहाँ पे मतलब एक कपल एनर्जी है कि जिसके लिए ऑलरेडी खुद को कमिटेड फील करते हैं, मैरिज हुई है नहीं हुई है मतलब, लेकिन किसी के साथ खुद को कमिटेड ऑलरेडी मैरिड फील करते हैं, ठीक है, लॉयल फील करते हैं उसके लिए, लॉयल रहना चाहते हैं उसके लिए। दूसरी तरफ कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है जिसकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है, या ये सेम पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, मतलब आगे देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कुछ सीक्रेटिव है, हिडन, कुछ अपने अंदर छुपा के रखा है। क्या छुपा के रखा है? प्यार अपना, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने लव को, अपने एडिक्शन को, जो किसी के लिए जो प्यार फील करते हैं ना, इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए में भी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो प्यार अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, वो अभी किसी को बता नहीं रहे, ठीक है। उसकी सब चीज़ों को अपने सीक्रेट करके रखा है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं थोड़े से, ठीक है, डिवाइन की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, और अपने प्यार को अंदर सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, कोई सोलमेट हो सकता है उनका, ठीक है, जिसके साथ वो प्यार एक डिवाइन बॉन्ड फील करते हैं, और उसी के बारे में किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, शायद उनको मदर उनकी फोर्स कर रही हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, प्यार व्यार भूल जाना चाहिए, उनको मल्टीपल ऑप्शन शायद दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। और उनको बोला जा रहा है कि वो उधर एक्शन लें, लेकिन आपके पर्सन साम दाम दंड भेद जो भी है सब कुछ लगा के, सब कुछ ट्रिक्स अपनी सारी आजमा के इस प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसको जीतना चाहते हैं, इसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। जेमिनी की एनर्जी हो सकती है, मिथुन राशि, और चैरियट कैंसर की एनर्जी हो सकती है। बाकी और कुछ है क्या? नहीं, अभी बीच में कोई मेजर अटकाना नहीं है, ठीक है। तो वही सारी है यहाँ पे। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उससे दूर जाना चाहते हैं। जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही है ना, उन प्रॉब्लम्स से निकलना चाहते हैं। जो भी फैमिली इशू चल रहे हैं, जो भी कैरियर इशू चल रहे हैं, सबसे दूर अपने प्यार के साथ, जिसके साथ वो एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उसके साथ लेकर के, उसे साथ लेकर के वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सारी सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत प्यार, इमोशंस हैं किसी के लिए, लेकिन उन्हें भड़काया जा रहा है, ये भी चीज़ हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। अपने पर्सन के नाम को दोहराइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पहले मैं बता देती हूँ, बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ पे मैं क्लैरिफायर लूँगी, वहाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं लिया था उनकी एनर्जी में। देखो यहाँ पे भी सभी साइन ही है यहाँ पे, तो सभी यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है।
यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। इमोशंस नहीं है यहाँ पे, कहीं पे भी इमोशंस नहीं है अभी यहाँ पे। बट आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। इस बार उनके कोई भी फालतू ड्रामा नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वो सीधे सीधे आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये चीज़ है। दूसरी, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल पेंटिकल बहुत एक, जैसे कहते हैं ना, जिम्मेदारी वाली, मतलब कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं, कोई फालतू की बातचीत नहीं करनी, इस बार जो करना है स्टेबल देना है, ठीक है। ये एनर्जी है उनकी। जब भी आपके पास आएंगे, अब अगर उनकी वो प्लीज़ कम बैक, वो अपनी ज़िंदगी में आपको चाहते ज़रूर है कि स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, अपनी फैमिली में आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। बट वो उनको बहुत सीक्रेटिव हो रहे हैं, अंदर अपनी कुछ चीज़ें उन्होंने सीक्रेट्स छुपा के रखा है, साथ में वो आपको भी इस तरह से देख रहे हैं कि अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, अब आप चीज़ों को आपको समझना मुश्किल है, ठीक है। आप अपने अंदर सीक्रेट्स रखते हो, आपको आपको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आप उनकी ज़िंदगी में रहना भी चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। वो इस बात को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो रही है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए इंसान हैं, स्पिरिचुअल हैं आप बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा उनको वो आपको आपके थोड़े से ग्रे एंड वाइट, आपको थोड़ा सा ग्रे शेड में एक्चुअली देखते हैं। उनको कभी लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत वाइट है, कभी लगता है कि बहुत ब्लैक है, उनको समझ नहीं आते हो आप, ये चीज़ है, ठीक है। सेकेंड चीज़, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग किस्म के हो गए हो, बहुत गुस्से में हो, या तो आप बहुत गुस्से में हो, या ये चीज़ है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, ये चीज़ है। या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा डोमिनेटिंग फिगर है, मदर फिगर हो सकता है, या कोई भी मदर फिगर, भाभी, दीदी, कोई भी हो सकता है, जो जो बहुत उन्हें स्ट्रिक्टली रोक रहा है कि वो आपके साथ अपनी फैमिली ना बनाए। बट स्टिल वो अपनी ज़िंदगी में वो फिनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है फैमिली यहाँ पे इशू आया है, यहाँ पे भी आया है, कैरियर इशू। आपके पर्सन जो हैं वो कैरियर वाइज अभी अब खुद पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, अपनी सेल्फ डिपेंड नहीं है, उनकी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे, आपकी तरफ चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो फैमिली पर डिपेंड है, तो इसलिए आपकी पर्सन अब स्टेबल होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पहले कैरियर बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, अपने पैरों की नीचे की ज़मीन को मजबूत करना चाहते हैं, इसके बाद अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ये बड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन है, इसी वजह से वो आपको कोई अपने फालतू इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। फाइट्स हो रही हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपसे दूर हुए हैं, ठीक है, आप उनसे दूर चले गए हो, बट स्टिल उस वक्त उनको लगा होगा कि वो आपसे जीत गए हैं, बट फिर भी वो आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं, उनका ध्यान आप ही पे है, ये भी चीज़ है। मदर इशू यहाँ पे डेफिनेटली है, उनकी मदर 100% नहीं चाहती हैं कि वो आपके साथ एक रिलेशन को बनाएं, और वो इसीलिए उनके मूड जो है उनके, और ये या जो भी उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या जिन लोगों से भी वो सलाह लेते हैं, वो सभी लोग उनकी ज़िंदगी, कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर हैं जो उनको सही सलाह नहीं देते, जिनसे वो सलाह लेते हैं, बट एक्चुअली वो लोग उनके लिए टॉक्सिक हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लोमड़ी है, डॉग है, और साथ में स्कॉर्पियन है, ठीक है। अगर हम डॉग को कई मायने में अगर हम ले भी लें, तो डॉग को भी एक अननेसेसरी बार्किंग के लिए लिया जाता है, तो वो भी फालतू भौंकता है, ये वाली कंडीशन कही जाती है। फॉक्स तो होती ही कनिंग है कि वो धोखा देने, और लोमड़ी कहते हैं ना जिसको, कि वो चालू टाइप की होती है, अपना देखती है, वो खाली अपना अपना फ़ायदा जिधर होता है उधर देखती है। स्कॉर्पियन बिच्छू भी ऐसे लोग होते हैं जो उसे भी अच्छा नहीं मानते, वो भी ऐसे ही लोग होते हैं जो डंक मारते हैं, दर्द देते हैं। तो आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, और ये बात आपके पर्सन को समझ नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे लिए फेथफुल हैं और बहुत हमारे अच्छे हैं, हमारे भले के लिए ऐसा बोलते हैं, बट सच्चाई ये है कि आपकी पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनके लिए बेसिकली ख़तरा हैं, ठीक है, जो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे लोग ही उन्हें आपसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं समझने दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। आपकी पर्सन अपना प्यार भरा कप अपने आपकी तरफ ऑफर कर लेकर के आना चाहते हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट एक देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ आपको प्यार भी ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। पहले स्टेबिलिटी, उसके बाद फैमिली से लड़ाई झगड़ा, उसके बाद आपको स्टेबल कमिटमेंट, क्योंकि वो आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, फैमिली और आप में बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ एक ज़िंदगी अपनी बसाएं और फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दें, और एक्चुअली फैमिली को छोड़ा भी नहीं जा सकता, छोड़ना चाहिए भी नहीं, ठीक है। उनको समझने का मौका ज़रूर देना चाहिए हर चीज़ को। जब बिल्कुल पीक हो जाए वो अलग बात होती है, अदरवाइज उन्हें लास्ट मोमेंट तक समझाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। द मैजिशियन हो रहे हैं, वो साम दाम दंड भेद हर ट्रिक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो आपकी तरफ ज़िंदगी में बढ़ सकें, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली है यहाँ पे। मॉनिटरी गेन, आपके पर्सन इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंशियली जब वो क्लियर होंगे ना, बिल्कुल उनका स्टेबल पैसा कहाँ से आ सकता है, उस चीज़ पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। अब जिस दिन उनका कैरियर सेट हो जाएगा, उस दिन वो आपकी तरफ स्टेबल कमिटमेंट लेकर के पूरे धमक के साथ आएंगे, ये चीज़ है।
विश फुलफिलमेंट है, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जुड़ी हुई हैं आपसे, ठीक है। तो पहले वो अपनी वो ख्वाहिशें पूरी करेंगे, ठीक है। ख्वाहिश उनकी वही है, उन ख्वाहिशों को पूरा करना। उनकी ख्वाहिश यही है कि वो आपके साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी घर में देखना चाहते हैं, एक ऐसे घर में जहाँ वो आपकी सारी जिम्मेदारियाँ उठा सकें, आपको हर तरीके की सुख सुविधाएँ मुहैया करा सकें, जहाँ आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। एक वो उनके अंदर का है, इसी वजह से वो इस वक्त आपसे डिटैच है, ठीक है। इसी वजह से वो आपका प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, तो किसी और का प्रपोजल भी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली उनको फोर्स कर रही है, उनको ऑप्शंस दिखा रही है कि जिसकी जो लें, लेकिन आपके पर्सन अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं। वो अगर आपका ऑप्शन नहीं ले रहे हैं तो अभी किसी का ही ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं, ठीक है। वो अपना प्यार जो है वो अपना सेव करके रखना चाहते हैं। सेकंड चीज़, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ एक मैसेज दो, किसी तरीके का कम्युनिकेशन दो, जो कि आप दे नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें बैक स्टेप कर दिया है, आपने उन्हें धोखा कर दे दिया है, ठीक है। आपका साथ चाहते हैं, बेसिकली वो ये चाहते हैं कि आप एक बार उनकी तरफ एक वो उनकी स्लीपलेस नाइट है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे बढ़ें, ठीक है। किस तरीके से एक बार आपकी उनका नहीं बढ़ सकते हैं, वो एक अलग इशू है फैमिली, लेकिन उन्हें आपकी तरफ से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। आप उनसे इतनी दूर चले गए, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, आपको खो दिया है, ठीक है। इस बात का उन्हें, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो गए हैं, अब आप बहुत पहले से खूबसूरत हो गए हैं, केयरिंग हो, मतलब एक स्टेबल हो गए हैं, आपका कैरियर फ्लोरिश कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हैं आप, ठीक है। आपके पास सब हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए थी, वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अपनी पा लिया है, ठीक है। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है, कुछ प्रेगनेंसी किसी से रिलेटेड हो सकती है, या कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि ज़िंदगी में कुछ नया आए, ये भी चीज़ है। सेकेंड चीज़, वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो गए हैं, और आप सेल्फ लव की कंडीशन में आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। अब उनको यही नहीं समझ आ रहा है कि उनकी कोई वैल्यू आपकी ज़िंदगी में रही भी है कि नहीं रही है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके एक धोखे ने, ठीक है, आपको ऐसा बना दिया है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो गए हो, अब आप उनको धोखा दे रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप उनको वो ज़रूरत, अपनी आपको उनकी ज़रूरत है, ऐसा आप उन पर ज़ाहिर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हो, वो आपकी तरफ से एक मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से उनको एक मैसेज कर दो, तो वो आपको साथ लेकर के ना इन सब प्रॉब्लम से दूर चले जाएं। उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जब आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना, तो उनकी ज़िंदगी में किस्मत बदल जाएगी, उनकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जब आप उनके साथ होते हो तो उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जैसे सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जब आप साथ आओगे तो ये जो भी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, इनसे वो दूर चले जाएंगे, और उनकी किस्मत बदल जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब ज़िंदगी में सब कुछ आ जाएगा। बट वो कंफ्यूज हैं अभी आपको लेकर के, ठीक है। फैमिली एक तो इशू हो सकती है, दूसरी उन्हें कैसे करना है, एक तो कैरियर सेट नहीं है, फैमिली भी राजी नहीं है, दूसरी तरफ आप भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अभी परेशान है, रिग्रेट हो रहा है उनको, आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन उनको नहीं आ रही, इस बात का उनको बहुत दुख हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपना सच्चा प्यार ज़िंदगी में खो दिया है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो आपकी मैरिज कहीं ना कहीं टूटी है, ये भी चीज़ है, ठीक है। क्या ही क्लैरिफाई करूँ इस पर मैं, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर लेते हो। प्लीज़ डिवाइन, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करो। हालांकि रीडिंग बहुत क्लियर है, कुछ हाई करने जैसा है नहीं, बट कर देते हैं, हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ बाबा जी, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कार्ड भी नहीं आ रहे, ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी चलो मैं निकालती हूँ। प्लीज़ बाबा जी, अगर कोई मैसेज है, मैं 3 बार सफल करूँगी, अगर नहीं आया तो रख दूँगी, ठीक है। प्लीज़ बाबा जी, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए। कोई कार्ड नहीं, इतने सारे कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अब थर्ड पार्टी चूज़ कर लें, कभी उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो आपको लेकर के कंफ्यूज हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, आपने अपने लिए ऑप्शंस चूज़ कर लिए हैं, इसलिए आप पड़ गए हो अपनी ज़िंदगी में आगे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तो उनको समझ नहीं आ रहा है बेसिकली कि वो आपकी तरफ अप्रोच लेकर जाएँ भी कि नहीं जाएँ, ठीक है। इसलिए वो आपकी तरफ से कि आपके लिए वो तो इतना सोच रहे हैं, आपको अपने घर में देखना चाहते हैं स्टेबिलिटी, बट आप उन्हें इस तरीके की चीज़ें शो नहीं करा रहे हो कि एक्चुअली उनको उनकी आपको आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत है भी, वैल्यू है भी या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। चलिए हम देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी अगले 48 घंटों में कोई बातचीत होगी क्या, देखते हैं।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों का हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अरे टावर साइकिल कंप्लीशन, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है आप लोगों की, ठीक है। अब मैं करूँगी, अब जो भी कार्ड आएगा मैं ले लूँगी इसके बाद। प्लीज़ बाबा जी जो भी हमारे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में है, जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ अगले 48 घंटे में कोई कम्युनिकेशन आएगा क्या? ओवर थिंकिंग चलेगी, दिस सन की एनर्जी है, आ भी सकता है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, सोच विचार के बाद अगर उस सोच विचार से छुट्टी मिल गई तो हो सकता है कि आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आए, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन आ सकता है और हो सकता है सोचते ही रह जाएं तो नहीं भी आए, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि थोड़ी सी एक फॉर्मल बातचीत आप लोगों के बीच में हो सकती है। अब हम चार्म्स ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। बस इतने निकाल, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप या आपके पर्सन का नाम एस से हो सकता है, ठीक है, या उनके नाम में आपके नाम में कॉमन हो सकता है ये। कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकती है आप लोगों की, आप या आपके पर्सन की। 555 एक न्यू चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आप लोगों की और एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। 555 अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आप लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ठीक है। हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, तो ठीक है, तो बैलेंस में आने की ज़रूरत है। बैलेंस एंड हीलिंग एक ही बात होती है। आपको अपने इंटरनल जो भी आपके बीच में डिस्टर्ब हो गया है आपके अंदर में, उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करिए, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए। सेल्फ लव में तो हमारे व्यूअर्स हमें दिख ही रहे हैं कि सेल्फ लव में है, इसीलिए तो आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आपको लेकर के। तो आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, और डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। एरीज हो सकते हैं, मेष राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप मेडिटेट करिए, फिर डिवाइन से पूछिए, ठीक है। उस वक्त मेडिटेशन के बाद पूछिए, पूजा के बाद पूछिए, या सोने जाते हैं तब मेडिटेट करिए और पूछिए, तो आपके सवालों के जवाब आपको डिवाइन की तरफ से मिलेंगे, कहीं ना कहीं लिखे मिल जाएंगे, किसी एंजल मैसेज या किसी उसके थ्रू मिल जाएंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे, सपने में दिख सकता है कुछ भी, तो इस तरीके से, ठीक है। 111, ठीक है, ये भी एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। अगर आपने देखा तो मैंने भी इस पे वीडियो डाला हुआ है आपका, हार्ट चक्रा पे अगला हमारा है, ये भी दोनों वीडियो 111 और हार्ट चक्रा, इन दोनों पे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो इनके क्या मीनिंग होते हैं उनको डिकोड कर सकते हैं आप। हमारी वीडियो जब भी आपके पास टाइम हो तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, उसमें सब कुछ हमने डिटेल बताया हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, मैं हर अपने उसमें बताती हूँ, पर नए व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ। यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च करिए, अगर हमारी बॉडी के चक्रास बैलेंस होते हैं तो हमारी लाइफ सेट हो जाती है, हमारी ज़िंदगी पूरी बैलेंस होती है, ठीक है। आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, तो इसी वजह से आप एक दूसरे के लिए शायद इमोशंस फील नहीं कर पा रहे। आप सेल्फ लव की कंडीशन में अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, पर्सन की तरफ नहीं देख रहे हैं। आपके पर्सन भी इमोशनल है अंदर से, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए इस वक्त प्यार नहीं फील कर पा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अंदर जो कुछ है जो टूट गया है, वो प्यार फील नहीं हो रहा है, ठीक है। कमिटमेंट देना है, साथ रहना है, वापस आ जाओ, सब कुछ है, लेकिन प्यार अभी भी नहीं फील हो रहा है, यहाँ पे इमोशंस नहीं फील हो रहा, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो है ना ख़त्म है, वो इसलिए क्योंकि हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप जाएंगे वहाँ पे हार्ट चक्र पे, तो उसमें सारे साइन एंड सिम्टम्स दिए हुए हैं कि जब हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है तो क्या हो जाता है और क्यों ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन कैसे उसको हील करते हैं सब कुछ बताया है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कुछ लोगों की पर्सन जैसे मूव ऑन की एनर्जी है, या जैसे कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि वो आपको ट्रिगर करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी रीडिंग के दौरान तो मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा कहीं पे भी कुछ भी था, लेकिन थोड़ी सी एग्रेशन वाली एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको हो सकता है आप लोगों की ईगो थोड़ी सी क्लैशेस हो रही है, तो वो आपकी तरफ से, क्योंकि आप किसी तरीके का कोई उनकी तरफ गेस्चर नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है वो आपको ट्रिगर करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, ताकि आप कुछ तो बोलो, या तो झगड़ा करोगे या क्वेश्चन पुटअप करोगे, कुछ रिएक्शन दो।
सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, मतलब मैं अभी किसी के साथ हूँ तो माफ़ करना, मैं इसलिए तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये चीज़ है, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए रियलिटी भी हो सकती है। जिन लोगों का स्पेशली मदर या उनके घर में जो भी हैं वो लोग डोमिनेट कर लेंगे, और क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, ठीक है, उनको फोर्स किया जा रहा है इस बात के लिए बहुत स्ट्रांगली कि वो ऑप्शंस चूज़ करें आपके अलावा, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, उनका मन आपसे मैरिज करने का है, वो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये भरोसा करो, ये भगवान की तरफ से दिया हुआ प्यार है, और ट्रस्ट करो, हम बहुत जल्दी मिलेंगे और हमेशा के लिए मिलेंगे। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। अगर कोई यहाँ पे मैरिड है, ठीक है, या डिवोर्सी है, विडोअर है, जो भी है, मतलब कोई ऐसा इंसान देख रहा है जिसके अपने बच्चे हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं आप, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन की फैमिली जो है वो आपके बच्चों को लेकर के इशू है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपका बच्चा या बच्चे जो हैं वो उनकी फैमिली के लिए इशू, आपके पर्सन के लिए नहीं है। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, फैमिली के लिए इशू है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जिनके पास बच्चे हैं। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। आपके पर्सन दूसरी तरफ आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप उनसे झगड़ा मत करो। अगर आप लोगों के बीच में फाइट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो कि दिख रहे थे, ठीक है, कि हुए हैं आप लोगों के बीच में, तो झगड़े अगर है तो आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ फाइट मत करो। चलिए, मैं आज लेना नहीं चाहती थी, बट शायद एनिमल स्पिरिट आपके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो मिल गए। रीडिंग अगर रिजोनेट किया तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो प्लीज़। कोई पैसे वैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, कर लिया करो, क्यों नहीं करते हो गंदे बच्चों, ठीक है, हम आपको गाइडेंस देते हैं, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर। मुझे पता है बहुत सारे लोग देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा हो, बट रीडिंग देखते हैं नहीं, ठीक है, गंदी बात होती है, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो ना हमें भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं हम बैठ के। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताओ, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। डॉग, योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाई सर्विंग टू मैनी मास्टर्स। आप एक साथ, मेरे ख्याल से व्यूअर्स मेरे साथ में कई लोगों, एक से ज़्यादा लोगों के साथ लॉयल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे व्यूअर्स जो भी हैं, आप एक साथ एक से ज़्यादा लोगों के साथ लॉयल होने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीज़ आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है। सोचो क्या चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, और सिर्फ एक जगह पे फोकस करिए, ठीक है। आपकी लॉयल्टी एक साथ दो लोगों के साथ नहीं हो सकती, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में, लव लाइफ में एक साथ दो लोगों के लिए आप लॉयल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको कोई एक चीज़ चुनना है और एक को छोड़ना है उस चीज़ को, ठीक है। उसका मतलब डिसलॉयल होना नहीं होता है। डिसलॉयल आप तब होते हैं जब आप दो नावों में सवारी करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को ख़राब करते हैं, तब, ठीक है। यहाँ आपको पहले सोचना है कि आपको ज़िंदगी में क्या है ऐसा। जाहिर सी बात है, आप दो लोगों के लिए फेथफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आपको किसी एक को तो चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो आपको सही लगता है, जिसके बगैर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, आप उसे चूज़ करिए, ठीक है। अगर वो फैमिली है और आपकी, और आप फैमिली के लिए भी करते हो, फैमिली के लिए जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, जिम्मेदारियां अपनी निभाई जा सकती हैं, और जिम्मेदारियां दूर रह के भी निभाई जा सकती हैं। और फैमिली अगर रियली, पहले तो अगर आप बहुत कम एज के हैं तो अभी अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दीजिए समझने का, आपको भी और आपकी फैमिली को भी, और आप भी अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो सकता है आप गलत रिलेशन में हो, ना समझ पा रहे हो। शुरुआत में कोई भी रिश्ता जब नया नया होता है तो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप एक मेच्योर एज पे हैं, और एक मेच्योर एज के बाद आपकी एज अच्छी खासी है, या आपका और
स्टिल आपका परिवार आपको आपके परिवार से दूर कर रहा है, या तो आप हस्बैंड वाइफ हैं और अब एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको इतना फैमिली के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक ट्रू पेरेंट्स जो भी होते हैं, एक अच्छे पेरेंट्स जो भी होते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को अपने पार्टनर से दूर रहने की सलाह नहीं देते, कभी नहीं देते, ठीक है, चाहे जो भी रीज़न हो। वो हमेशा अपने पार्टनर से उन्हें बना के रखने की कोशिश करने के लिए कहते हैं, कभी भी, चाहे पार्टनर में कमी ही क्यों ना हो थोड़ी बहुत उनके स्वभाव में, उनके बर्ताव में, तो भी अच्छे पेरेंट्स हमेशा यही समझाते हैं कि आप अपने रिश्ते को बचा के रखिए, ठीक है। वो कभी भी गलत सलाह नहीं देते हैं। तो स्पेशली जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके पार्टनर में आपको लगता है, क्योंकि आपका प्यार दिख रहा है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आपकी फैमिली अगर नहीं चाहती है, तो आप फिर छोड़ दीजिए अपनी फैमिली को। मैं ये सलाह देती हूँ आपको, क्योंकि देखो, परिवार, माता पिता कौन होते हैं जानते हैं? माता पिता वो होते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं। वो माता पिता, उसी वक्त वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है जो माता पिता आपको सलाह देते हैं कि अपनी पत्नी से कहिए कि वो डायरी लेकर के आए, या अपने पति से बोलो कि वो हमारे घर में आकर के रहे, या हम सिर्फ हमको देखे, अपने माँ बाप को छोड़ दे। वो हर अनैतिक चीज़ जो माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं करने के लिए, वो माँ बाप उसी वक्त मर जाते हैं जब वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि मेरे माँ बाप के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। भाई, आप जिससे शादी करके लाए हो उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, या कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में कमिटेड है, जैसे आप सालों से मतलब अब यूज़ करना ही कहेंगे उसे, कि जब आप अपने परिवार का अब डर दिख रहा है आपको, तो ये रिश्ता आगे, कदम आगे बढ़ाने से पहले परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपनी लिमिटेशंस को हमेशा समझना चाहिए। अगर आप बहुत कम उम्र के हैं, तो हम आपको कहेंगे कि थोड़ा टाइम अभी रिश्ते को भी दीजिए और अपने काम पे, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। डिसीजन मत लीजिए माँ बाप के कहने में आके, दूसरा ऑप्शन भी मत चूज़ कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में ऑप्शन चूज़ करने से भी गलती ये होती है कि बाद में आदमी को पूरी ज़िंदगी अफसोस होता है। और ऐसे मैंने माँ बाप को भी बाद में अफसोस करते हुए देखा है, जो जिद में पहले अपने बच्चों की शादी करा देते हो, फिर जब उनको दुखी देखते बाद में कहते हैं अरे हमसे गलती हो गई, ठीक है। तो कोशिश करिए कि वो नौबत पूरी ज़िंदगी पछताने वाली आपकी भी ना रहे, और वो थर्ड पर्सन जिसे आप अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहे हो, उसकी तो एक्चुअली कोई गलती नहीं होती है, वो अननेसेसरी आप लोगों के खुद के, आप लोगों की गलतियों का शिकार बन जाता है। तो अगर आपकी एज अभी शादी लायक है, और अगर आप शादी के लिए डिसीजन लेना चाहते हो, पेरेंट्स आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो हम कहेंगे कि आप ना तो अभी इधर जाइए, ना ही उनके ऑप्शन चूज़ करिए, ठीक है। अभी आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, उस सब चीज़ों को ऐसे ही होल्ड ऑन छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। कुछ टाइम और इस पे स्पेंड होने दीजिए, फिर हो गया। और शादी ब्याह के लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए कभी भी, ये हो ही जाते हैं जहाँ जिसके होने होते हैं ना। जीवन में जन्म, शादी और मृत्यु, ये तीनों चीज़ें निश्चित हैं, और इनका ना कोई किसी से करवाता है, ना किसी से होती है, ये हो ही जाती है। तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरी अभी शादी नहीं हुई तो मेरी कभी नहीं होगी। अरे नहीं लिखी होगी तो नहीं होगी ना, होनी होगी तो हो जाएगी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को रखना है, और ज़िंदगी में जो कुछ होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, और अपने माँ बाप या अपने परिवार की गलतियों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से आप अपने पार्टनर से दूर हैं, तो फिर आप अपने बच्चों, अपनी बीवी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, या अपने हस्बैंड के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। क्योंकि जीवन में पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है जो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद सारे रिश्ते आते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो माता पिता हों, ठीक है, सबके लिए, ठीक है। उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी कर्तव्य आपके बनते हैं वो आप करिए, वो उनके नाराज रहते हुए भी आप कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि ना कर नहीं पाओगे, ठीक है। उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, यही तो है आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। शादी आपकी हो ज़रूरी उनकी पसंद से, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो आपकी पसंद को मानने से इनकार कर रहे हैं, आपका दर्द नहीं समझ रहे, तो आपको भी इतना ज़्यादा सोचने की, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोच समझ के, मेरे शब्दों को गलत वे में मत लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, थोड़ा सा लेक्चर ज़रूरी होता है, कुछ लोगों को लगता है आप फालतू बात मत किया करो, नहीं, ज़्यादातर तो लोग नहीं बोलते हैं, एक आध लोग बोलते हैं, तो भाई कुछ चीज़ें होती हैं, हम यहाँ गाइडेंस देने के लिए हैं, तो हम इसलिए आपको गाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेज हैं, प्लीज़ बताइए। इस सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन। यहाँ पे चाहें तो आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। अगर कोई सवाल आपने पूछा था तो उसका जवाब है क्लियर नो, क्लियर नो, ठीक है। कोई सवाल आपका था, क्या सवाल था आप जानो। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है।
लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। अगर आपका सवाल ये था इस रिलेशन के रिगार्डिंग, अगर ये था कि आपको ऐसा लग रहा था कि क्या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्या ये रिश्ता टूट जाएगा, तो नो, उसके रिगार्डिंग ये है कि नहीं, ये रिश्ता नहीं टूटेगा, ये रिश्ता बना रहेगा, जुड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों का रिश्ता कार्मिक है और फिर आपका ये था कि आप लोगों को टॉक्सिसिटी आप लोगों के रिश्ते में है बहुत ज़्यादा, और आपने ये पूछा कि क्या इस रिश्ते में हमें जाना चाहिए या ये रिश्ता हमारे लिए ठीक है, और ऑलरेडी आपको सारी टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे आपके लिए क्लियर नो है कि आप इस रिलेशन को बैकआउट करें यहाँ से, ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आपने जो भी सवाल आप कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपका आंसर था क्लियर नो है, मतलब इसमें कहीं कोई डाउट वाली कंडीशन नहीं है। दूसरी तरफ नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप डिवाइन की सुपरविजन में हैं, जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा क्लियर, सब कुछ अच्छा ही होगा, ये मान के चलिए, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आपको सुनना है। अपने रिश्ते के बारे में आपको खुद से सोचना है। अगर आपका रिश्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ भी जो भी, देखो हर रिश्ते में कोई ना कोई खामियां, कुछ ना बुराई, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े गुस्सा, ये सब होता ही है, स्वभाव में परिवर्तन होता है, तो इस वजह से थोड़े बहुत तो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट। बट आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल अगर ये कहता है कि मुझे अगर ये पर्सन नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, उस कंडीशन में आपको हर चीज़ को किनारे करके अपने पर्सन को चूज़ करना है, ठीक है। बट अगर आप यंग एज हैं तो मैं ये कहूँगी कि इस टाइम को आपको ना इन्हें चूज़ करिए ना उन्हें चूज़ करिए, थोड़ा सा पास ऑन होने दीजिए, क्योंकि अभी आप अगर बहुत यंग एज में हैं तो शायद अब आप इस चीज़ को समझने की स्थिति में ही नहीं है कि ये इंसान आपके लिए सही भी है कि नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए ये सलाह नहीं है, लेकिन ये जो लोग मेच्योर एज में हैं, जो सब कुछ समझ रहे हैं और जिनका सालों का रिलेशन है, उन लोगों के लिए ये सलाह है कि फिर आप अपने पर्सन को चुनिए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपका दिल ये कहता है कि नहीं, हमारा परिवार सही है या बाकी चीज़ें ठीक हैं या ये रिश्ता हमारे लिए टॉक्सिक है, यहाँ पे चीज़ें हमेशा ख़राब हो रही हैं, आपको एक दूसरे से ज़्यादा लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, निगेटिविटी टॉक्सिसिटी आपके रिश्ते में ज़्यादा है, या आपके लिए समाज, सोसाइटी, परिवार ज़्यादा मायने रखता है, वहाँ पे बजाय आपको जब भी चूज़ करने की कंडीशन ये आती है कि आपको अपनी फैमिली को चूज़ कर लेते हो, या आपका पर्सन हमेशा ही अपनी फैमिली को चूज़ कर लेता है या बाकी चीज़ों को चूज़ कर लेता है, आपको सबसे लास्ट में रहता है, तो फिर मैं ये कहूँगी कि फिर आपके लिए इस रिश्ते के लिए ना है, आप इस रिश्ते को छोड़ दीजिए। क्योंकि पार्टनर वो होता है जो सारी दुनिया के खिलाफ खड़े, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो ना, तब भी वो आपके साथ खड़ा रहे, वो इंसान होता है जिसे चुना जाता है अपने लिए, ठीक है। अगर ऐसा इंसान नहीं है, आपका पर्सन हमेशा अपने परिवार, सोसाइटी, समाज, उनका घर, सब लोग, उसके दोस्त यार, पहले आ जाते हैं, आप सबसे लास्ट में आते हो उसकी प्रायोरिटी की लिस्ट में, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर ही आ जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसकी ज़िंदगी से। उसकी ज़िंदगी में उसकी अपनी प्रायोरिटी के साथ उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका पर्सन आपके लिए सब कुछ कर रहा है, सब कुछ है, तो मैं कहूँगी कि फिर आप उसे मेंटली सपोर्ट करिए, या आप ही को स्टेप लेना है तो आप उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी को खुद से डिसाइड करिए, ठीक है। बट आपका पर्सन आपके लिए ज़िंदगी में प्रायोरिटी में होना चाहिए, सबसे लिस्ट में टॉप पे, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।